हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई लेडी है तो वो अपने डॉटर के मनी बॉक्स में उसके हर बर्थडे पे कुछ पैसे इकट्ठा करती थी। तो सपोज़ करते हैं कि उसने पहले बर्थडे पे किया 100, सेकेंड बर्थडे पे किया 150, थर्ड बर्थडे पे किया 200। ऐसे करते करते अब उसे ये जानना है कि जब उसकी बेटी 21 ईयर्स की हो गई तो उसके मनी बॉक्स में कितना पैसा इकट्ठा हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम रियल लाइफ में कई बार देखते हैं। तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए ऐड ऑन करने से बेहतर है एक फॉर्मूला है, उससे हम डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। मान लेते हैं वो जो सम है, जो टोटल मनी है उस मनी बॉक्स का, उसे हम एस से डिनोट कर लेते हैं। तो S डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो फॉर्मूला है S इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब a, d और n की वैल्यूज़ आपको पता है। a इज़ द फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड d कॉमन डिफरेंस। तो अब देखिए ज़रा इस फॉर्मूले को और कैसे लिखा जा सकता है। S इक्वल्स टू n/2, 2a को मैंने स्प्लिट कर लिया a प्लस a में और ये बाकी का पोर्शन एज इट इज़ लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी हमारा पहला वाला फॉर्मूला है जो हमने AP में स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसको हम an भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये an है पूरा, तो हम यहाँ इसको an लिख सकते हैं। तो अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पे। तो n/2 क्या हो गया, a एज इट इज़, और ये पोर्शन की जगह हमने क्या लिख दिया, an। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तब लग सकता है जब आपको क्या दिया हो, लास्ट टर्म गिवन हो। अब देखते हैं नाउ इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन AP देन an जो हो जाएगा वो l के बराबर हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म। तो an की जगह हम l भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि उस मनी बॉक्स में कितने अमाउंट इकट्ठा हो गया था टिल हर 21st बर्थडे। तो देखिए पहले साल में उसने डाला था, जब बच्ची 1 साल की थी तो उसने डाला था 100 रुपये, तो इसका, और दूसरा 150। तो बस 2 से देखकर हम बता सकते हैं एक तरीके से डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज 50। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 21 हो गई क्योंकि उसे 21 बर्थडे तक ही निकालना था। तो अब देखिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 मतलब 21/2, 2 इंटू a मतलब 100 प्लस n-1 21 - 1 इंटू 50। अब देखिए इसे बस सॉल्व करना है हमको। 21/2, 2 इंटू 100 इज़ 200 प्लस 21 इंटू 50 इज़ 1050 माइनस 50, इसे सॉल्व किया 200 माइनस 50 इज़ 150 प्लस 1050, इसको सॉल्व किया तो आया 1200। देखते हैं फाइनल आंसर क्या हुआ। 21/2 इंटू 1200 को सॉल्व किया तो 2 से 1200 कटा 600 टाइम्स, तो इसका मतलब 12600 जो था टोटल अमाउंट था उस मनी बॉक्स का आफ्टर 21 ईयर्स। सो द अमाउंट ऑफ द मनी कलेक्टेड ऑन हर 21st बर्थडे इज़ ₹12600। चलिए अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी टाइप में, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा वो। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 1050। अब इस बार क्या हुआ कि आप सम, इस पिछले क्वेश्चन में आपसे सम पूछा गया था, लेकिन इस बार आपको उन्होंने दे दिया कि मान लीजिए सम ऑफ 14 टर्म मतलब कुछ 14 टर्म है और उनका सम आपको पहले से ही गिवन है और आपको उस AP की पहली टर्म गिवन है 10। आपको 20th टर्म निकालनी है। अब ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि जनरली बच्चे इसे S20 मान लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सम वाला क्वेश्चन है तो आपसे वही चीज़ पूछे। 20th टर्म पूछिए, मतलब A of 20 पूछा है, ना कि S of 20। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए S14 इज़ इक्वल्स टू 1050, n की वैल्यू 14 है क्योंकि हमें 14 टर्म्स गिवन थी। a क्या हो गया 10, a 20 हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें a गिवन है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, हमें d नहीं पता है। तो हम सबसे पहले d निकालेंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 14 थी, 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a इज़ 2 इंटू 10 प्लस n-1 मीन्स 14 - 1। d की वैल्यू नहीं पता है, जबकि Sn की वैल्यू हमें इस बार दी हुई है। तो इसे हमने सॉल्व किया, 2 से 14 कटा 7 टाइम्स, ये 20 हो गया। 14 - 1 इज़ 13 इंटू डी। अब इसका सॉल्व कर लिया, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 7 इंटू 20 इज़ 140, 13 7 91, ये आ गया डी। अब इसको सॉल्व किया तो 91D इक्वल्स टू 1050 माइनस 140, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई 10।
पर हमको d की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें a ऑफ 20 की वैल्यू निकालनी थी। तो a ऑफ 20 इज़ वॉट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार हमारे पास a भी है, n भी है और इवन d भी है, अभी हमने निकाल लिया। तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी और d की वैल्यू भी पुट कर दी। अब देखिए 10, 20 माइनस 1 इज़ 19 इंटू 10, ये हो गया 190 प्लस 10 और इसका सम आ गया 200। इसका मतलब ये हो गई इसकी 20th टर्म। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। कल के वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड्स के क्वेश्चन दोनों ही स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे। बाकी चैनल के अबाउट सेक्शन में चैनल का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।